2 सवालों का जवाब मिल गया। अब इतनी उम्मीद तो हो गई थी कि आगे भी कुछ बड़ा सामने आने वाला था। यंत्रधारी हनुमान का अलौकिक संसार तो अभी शुरू ही हुआ था। यंत्र वाली उस अजीब आकृति का सवाल बाकी था। जवाब की खोज में हम अगले पड़ाव पर थे। कहते हैं इस धाम में अंजनी पुत्र ने श्री राम के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया था, जिसकी खुशी आज भी इस प्रतिमा से झलकती है। लेकिन हमारी दिलचस्पी उस त्रिभुजाकार यंत्र में थी। महाबली को उसी यंत्र में क्यों रखा गया था? कुछ तो कहानी होगी उस प्रतिमा की। हम कई लोगों से मिले, कई जगहों पर गए, कई मंदिरों के चक्कर काटे। इन सब के बाद जो कहानी सामने आई उसने हमें हिलाकर रख दिया। पूरा माजरा समझने के बाद हम सीधे प्रतिमा वाले धाम में पहुंच गए। यकीन नहीं हो रहा था, इस मूर्ति में कलयुग का बहुत बड़ा रहस्य छुपा था, जिसकी कहानी शुरू होती है इस मूर्ति को बनाने वाले स्वामी व्यासराज के एक सपने से। एक बार व्यासराज के सपने में उनके गुरु स्वामी माधवाचार्य आए। उन्होंने बजरंगबली की एक अद्भुत प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। 1238 में जन्मे स्वामी माधवाचार्य वही संत थे, दावे के मुताबिक, जिन्हें बजरंगबली ने साक्षात दर्शन दिए थे। अपने गुरु का आदेश पाकर व्यासराज किष्किंधा में चक्र तीर्थ पहुंचे, मतलब तुंगभद्र नदी का वो हिस्सा जहां कभी पानी में चक्र बना करते थे। व्यासराज आ तो गए थे, लेकिन महाबली की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने कोयले से पास में ही एक चट्टान पर एक तस्वीर बनाई वानर की, और जैसे ही वो तस्वीर पूरी हुई वो वानर जिंदा हो गया और उछलकर भाग गया। व्यासराज ने वानर की तस्वीर बनाने की लगातार 12 दिन कोशिश की। हर बार तस्वीर से जिंदा होकर वो वानर भाग जाता था। व्यासराज इससे परेशान हो गए। फिर 13वें दिन भगवान हनुमान वहीं प्रकट हुए और उन्होंने वानर आकृति को अनाहत चक्र में रखने को कहा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अनाहत चक्र क्या होता है? महाबली ने उसका नाम क्यों लिया था? तो इतना जान लीजिए, इस चक्र का श्री राम से, मां सीता से, यहां तक कि पवन पुत्र से भी बहुत गहरा नाता रहा है। पहले यह जान लीजिए कि अनाहत चक्र आखिर होता क्या है। योग विज्ञान के मुताबिक हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। नीचे से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऊपर से सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, और 6 चक्रों के बीच में होता है अनाहत चक्र। पौराणिक समय में जब लोग योग से 7 कुंडली जागृत कर लेते थे, तब 6 चक्रों की दिव्य शक्ति इस 7वें अनाहत चक्र में चली जाती थी। मतलब ये कि अनाहत शरीर का सबसे शक्तिशाली चक्र होता है। राम मेरे राम। अब आप ये सुन लीजिए कि अनाहत चक्र का राम कथा और भगवान हनुमान से कितना पुराना नाता है। जब राम दरबार में हनुमान जी को प्रेरित किया गया था कि जो आपके शरीर में भगवान की वास है या नहीं, उस समय उस परिस्थिति में हनुमान जी ने अपनी सीना फाड़ करके जब दर्शन कराए थे, तो दर्शन में भगवान का विग्रह जो सबको दर्शन हुआ था वो अनाहत चक्र के समान बना हुआ है।
तो सभी जानते हैं, अयोध्या के राम दरबार में बजरंगबली ने सीना चीरकर प्रभु राम और मां सीता का विग्रह दिखाया था। आपको जानकर हैरत होगी कि भगवान का वो अक्स पवन पुत्र के अनाहत चक्र में दिखा था। जब व्यासराज जी ने बजरंगबली के आदेश पर अनाहत चक्र के अंदर वानर आकृति बनाई, तो इस बार वो चक्र में टिका रहा, हमेशा की तरह वहां से नहीं भागा। उसके बाद ये प्रतिमा बनाई गई, ठीक वैसे ही जैसे चक्र तीर्थ के चट्टान पर व्यासराज ने बनाई थी। फर्क बस यही था, चक्र के मध्य में सामान्य वानर की जगह स्वयं वानर राज केसरी नंदन थे। तब से यही मान्यता है कि इस प्रतिमा में आज भी महाबली का वास है। उनका सूचना से ही उस दिन स्वामी जी ने इस चक्र तीर्थ में नहाकर इस जगह पे उनका डेली रिचुअल्स सभी पूरा करके कोयला से ही उस पत्थर पे हनुमान जी का, अब हम क्या देख रहे हैं ना, ऐसा ही ड्राइंग करके पूजा किए थे। तब से अपने आप को खुद प्रकट होकर, मतलब उभर होकर आ रहा है हनुमान जी। किसी मूर्तिकार ने, शिल्पी ने प्लान करके, डिज़ाइन करके, कार्विंग करके नहीं बनाया हुआ है। ये बहुत जागृत स्थल है। खुद अपने आप को हनुमान जी ने ही बाहर आकर प्रकट होकर आ रहा है अभी भी। स्थानीय मान्यता के मुताबिक ये महाबली हनुमान की सबसे जागृत मूर्ति है। आस्था तो इतनी ज्यादा है कि लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस प्रतिमा से निकलकर आज भी महाबली अपनी जन्मभूमि को स्पर्श करते हैं, तुंगभद्रा में डुबकी लगाते हैं, चक्र तीर्थ के चक्कर काटते हैं। उसके बाद व्यासतीर्थ ने क्या कर दिया, उसको यंत्र से उसको बंद कर दिया, तब ये प्रतिष्ठापना हो गया। इसीलिए इसे यंत्रोद्धारक हनुमान यस यस यस, इसको यंत्रोद्धारक मतलब यंत्र में भगवान को बंद कर दिया, इसीलिए भगवान जाने का बंद कर दिया, वहीं प्रतिष्ठापना हो गया। यंत्र से उसको बंद कर दिया, तब से हनुमान जी यहाँ रहने लगे। अब तुंगभद्रा के उस किनारे को देखना तो बनता ही था जहां इस अलौकिक मूर्ति का आधार तैयार हुआ था, यानी चक्र तीर्थ का किनारा। मंदिर के पास जिस शख्स से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यही वो पूरा इलाका है जिस इलाके में भगवान हनुमान ने व्यासराज तीर्थ को दर्शन दिए थे। व्यासराज तीर्थ ने इसी तुंगभद्र नदी में स्नान करके चट्टान पर यंत्रधारक मूर्ति का विग्रह बनाया था। मान्यता है कि इसी नदी में ही महाबली ने दर्शन दिए थे। तभी पैरों में कुछ चुभा। ये तो किसी का कुंडल था, ये किसका हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि यहाँ लोग आते हैं स्नान करने, किसी के कान से निकलकर गिर गया हो? इतना बड़ा, ये तो बहुत बड़ा है। ये आम कुंडल से बड़ा और भारी था। बनावट भी पुराने समय की लग रही थी। दिल कहीं और ले जा रहा था, लेकिन दिमाग उसे सिरे से खारिज कर रहा था। लेकिन इस नदी में इस कुंडल का मिलना एक संयोग ही था। तुंगभद्रा में लोग बोटिंग करते हैं, स्नान करते हैं, किसी के कान का गिर गया होगा। जो सवाल 100 और सवालों को जन्म दे, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है।
लेकिन मान्यता यही है कि श्री राम के वरदान से महाबली आज भी धरती पर मौजूद हैं, जो समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। सबसे ताजा मामला 2014 का है। श्रीलंका में नुवारा इलिया शहर के उत्तर पूर्व में एक पर्वत है, पिदुरु। पर्वत के जंगल में मातंग नाम की जनजाति रहती है। इनका दावा है कि हर 41 साल में भगवान हनुमान अलग अलग रूपों में उनसे मिलने आते हैं। आदिवासियों के सरदार परंपरा के मुताबिक एक रजिस्टर में महाबली के आने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। उस रजिस्टर के मुताबिक महाबली अंतिम बार उनसे 27 मई 2014 को मिलने आए थे। कहानियां तो चलती रहती हैं, निशानियां मिलती रहती हैं। बजरंग बली से जुड़ी आस्था किसी साक्ष्य की मोहताज नहीं। वैसे भी तुलसीदास सैकड़ों साल पहले लिख गए थे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम